पहले भी कहा है मैंने, आई लव अ टाइम लूप स्टोरी। क्लेवरली लिखाई करने का मौका, ऑडियंस को पजल्स में एंड तक उलझाए रखने की अपॉर्चुनिटी। पर जॉनर में 19 से अगर 20 हो जाए ना, तो वही डिसर्निंग और इन्वॉल्व्ड ऑडियंस एक एक करके धागे भी खोल सकती है स्क्रीन प्ले के। आओ आज बात करते हैं 11-11 की। Hey all, my name is Sucharita. Welcome back to my channel जहाँ रिव्यूज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं. Soon there's more on cinema history coming up. आज आओ बात करते हैं Z5 के नए शो 11-11 के बारे में, स्टारिंग राघव जुयाल, कृतिका कामरा, धैर्य कारवा in the lead roles, adapted and directed by उमेश बिष्ट. किसको नहीं चाहिए कि गुजरे समय को बदलने की थोड़ी बहुत क्षमता अगर आ जाए हाथ किसी तरह। सोचिए अगर टाइम में ट्रैवल करने नहीं तो कम से कम कंट्रोल करने की उसको एबिलिटी आ जाती, तो सबसे पहले आप क्या करते? इंस्टिंक्टिवली यू माइट से कि 50s में जाते और प्रॉपर्टी खरीद लेते एटसेट्रा, बट हैंड ऑन योर हार्ट, मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू बी एबल टू टॉक टू अ लव्ड वन जो इस दुनिया में नहीं है अब। ऐसा सा कुछ कॉन्सेप्ट था ओरिजिनल हॉलीवुड की फिल्म फ्रीक्वेंसी का, दैट रिलीज नियरली 25 years ago. That was then adapted to a series called Frequency, and then 2 more series called Signal, one Korean and one Japanese. Means for presumably well thought out reasons, ये स्टोरी ईस्ट वेस्ट दुनिया भर में क्रिएटिव्स के साथ रेजोनेट करती आ रही है 25 सालों से। इंडिया में द मैन बिहाइंड पगलैट उमेश बिष्ट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सीमिंगली थोड़ा बेस स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर करके 8 एपिसोड की ये नई सीरीज तैयार करी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए अडेप्टेड। जितना समय का फ्लो अनप्रेडिक्टेबल है, उतना ह्यूमन बिहेवियर भी होता है। इसलिए एक प्रोसीजरल वेयर यू आर ऑन द हंट फॉर मेनी किलर्स व्हाइल आल्सो प्लेइंग विद द रूल्स ऑफ टाइम इज अ नियर परफेक्ट सेटअप. However, the story has to be watertight and sure of itself, especially when stretched thin over many episodes. 11-11 के पहले सीजन में we get to see 3 unsolved cases brought to conclusions. However, after the first case is solved, the remaining 2 lose steam, running on fumes by the end. The first few episodes give the viewer ample opportunities to get to know the characters, utilized very adeptly. टाइम ट्रैवल के कोई ज़्यादा डिटेल्स आपको शुरू में समझाए नहीं जा रहे हैं, विच इज़ ग्रेट. एक लंबे चल रहे केस की फाइनल सुनवाई की डेडलाइन पास आने की वजह से इसमें एक इनबिल्ट रिवर्स क्लॉक चालू रखी जाती है. मान लो सेइंग कि तुम समय को कंट्रोल कर पाओ या नहीं, समय तुम्हें ज़रूर कंट्रोल कर रहा है. वेरी नाइस. कौन है ये इंस्पेक्टर युग आर्या और क्यों इतना इस कोल्ड केस में इन्वेस्टेड है? इंस्पेक्टर शौर्या, जिसका ये केस था इनिशियली, क्यों इसे सॉल्व नहीं कर पाया? एंड वामिका का पास्ट और प्रेजेंट दोनों से क्या कनेक्शन है? इट्स चीजी, it's pulpy and very inviting. Once the time travel begins, I am willfully, happily ready to overlook loopholes in the writing as well, because who cares as long as you're having fun. मैंने 15 साल इस औरत को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते देखा है मैडम. कई बार सबसे ज्यादा बुरा सबसे अच्छे लोगों के साथ ही होता है. However, पहले केस के खत्म होने के बाद editor Prerna Sehgal has been instructed to keep reminding viewers of the date, of the time in every few scenes, which is more nettling than it is helpful. The show isn't convinced that its viewers are going to get it or going to follow, and its attempts to provide visual crutches along the way eventually end up watering down your satisfaction of having put the puzzle together on your own. Like by episode 3, when the magical connections between Shaurya in the 90s and Yug in the present timelines begins to get clearer, शो में क्राइम केसेस के साथ साथ एक पैरेलल ट्रैक शुरू होता है कि ये कनेक्शन क्या है, क्यों है, रात के 11-11 बजे क्यों होता है और कैसे डिसाइड होता है कि गए ज़माने में अगली कहानी हमारी कहाँ खुलेगी. यानी मैं बिना बैटरी वाले वॉकी टॉकी से 1990 में बात कर रहा हूँ. पर ये सीरीज इन सवालों के आधे क्लिफ हैंगरी जवाबों तक आते आते हैवी हैंडेड मेलोड्रामा में इतनी खो जाती है कि वो जो टॉट टेंशन जो पहले कुछ एपिसोड्स में बखूबी बनी थी, वो गायब हो जाती है. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक 2 अलग अलग क्रिएटिव डायरेक्शंस में ये शो खींच रहा है. अटेंशन टू डिटेल देखें अगर, राघव जुयाल के घर के सेट में खूबसूरत है. ड्यून और 1984 की कोट्स लिखी हैं, अंबेडकर का छोटा पुतला लगा है. वी आर टोल्ड ही हैज़ अ बैकग्राउंड इन क्रिमिनल साइकोलॉजी. छत से दिखाई दे रहा है घंटा घर, इट रिमाइंड्स यू ऑफ द टाइम ऑल द टाइम. एंड घर में पालतू बिल्ली है, इट मेक्स हिम इवन मोर लाइकेबल एज अ प्रोटैगनिस्ट. सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी से भरपूर ये किरदार खुद के लिए खाना बनाता भी दिखाई देता है कई बार. सड़े हुए कंकाल को देख के डर के भाग भी जाता है. इमोशंस में करी गई गलतियों को मान भी लेता है और सुपरवाइजर को नज़रअंदाज नहीं करता जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन. इनफैक्ट ऑफिस के सबसे कामचोर आदमियों से ही बढ़ता ये नजर आता है.
using a display of his own confidence in his masculinity to highlight the insecurities of those around him. It's very nice. It helps that Raghav Jayal is just in absolute top form as a performer right now, even when he's made to mumble to himself कि इस scene में exposition के बादल फाड़ के रख दो राघव. There is an extremely endearing sincerity to him that makes you want to ignore the fact that one of the cases he's solving is callously called the tie and die murder case because the killer ties the victim after he kills them. And no one acknowledges how absolutely horrendous this pun is. ये डिटेलिंग थोड़ी कम होकर धैर्य के किरदार शौर्या को मिलती है और कृतिका कामरा की वामिका तक आते आते और भी नेग्लिजेंट हो जाती है. I suppose we're going to find out more in the next season, obviously, but despite 8 episodes, the only additional info you know about Vamika is that her mother really wants her to get married and that Vamika is friends with the mysterious timekeeper who may or may not know about the Tilasmi walkie-talkie. Kritika ki performance oscillates between subtle and the exact opposite of subtle. An acting choice she makes is to play Vamika as constantly upset, struggling to find and latch onto a secondary layer here. Vamika is consistently a predictable level of angry, which inadvertently flattens her out a little bit. In one of the more egregious scenes of the show, Vamika shows up mid-press conference to interrupt her superior, played ridiculously loudly by Harsh Chaya having a lot of fun, to announce a different outcome to the press. And bizarrely, the members of the press begin to clap. Now, I don't claim to know anything about how media functions in Dehradun, but even I can tell you, a rescuing stranded astronauts from outer space level of event has to occur to elicit such a response from people accustomed to writing about crime on the daily. They do not clap. करण छोड़े भाई, एक लास्ट टाइम मेरी मदद कर दीजिए यार, प्लीज. Almost as a foil to the subtle simmering anger of Yug, Shaurya, whose sweet Yug calls Shaurya Bhai, is always ready to pick a fight. 3-4 hand-to-hand combat sequences give Dhairya some action to do, but they become repetitive fast, stretching the duration instead of adding depth to it. Season के अंत में एक subplot में one actor is shown to be addicted to drugs and hence she gets into trouble. The whole treatment is so heavy-handed and poorly researched, it's like someone who has never seen an elephant is made to draw the animal from imagination. Repeated close-up shots of a poster that says something that strongly underlines that this kid has daddy issues. ये silly भी है और देखने वालों के intelligence के लिए insulting भी है. खूबसूरती से शुरू करके हम एंड तक CID तक पहुंच जाते हैं. जैसे मैंने ऊपर कहा, टाइम ट्रैवल, मैजिक रियलिज्म, मैनिफेस्ट जैसे शोज़ अगर आपको देखना पसंद है तो शाम को डिनर के साथ ये पूजा बैनर्जी द्वारा लिखा गया इमेज बिष्ट की अडेप्टेशन वाला शो आप देख सकते हैं Z5 पर. सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 11 इज दो वॉज प्रॉबली माई फेवरेट एपिसोड ऑफ द लॉट. या और मे बी 3. आप लोग देखकर बताओ कमेंट्स में नीचे विच वन यू लाइक्ड. सब्सक्राइबर्स यहाँ पर 130 तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट 150 तक पहुँचते हैं जल्दी से. हाँ, click that subscribe button under this video, please. My name is Sucharita. Thank you for stopping by.